नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी सिंह और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं दंतेवाड़ा की ओर, जहां दंड कार्यान्वयन स्पेशल जोनल कमेटी से जुड़े 5 माओवादी कैडरों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में वापसी की है। इनमें 4 महिलाएं कैडर भी शामिल है। दंतेवाड़ा पुलिस लाइन कारली में पूना मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन पहल के तहत आयोजित कार्यक्रम में इन माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। कार्यक्रम में बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर पुलिस अधीक्षक सहित केंद्रीय सुरक्षा बलों और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आत्मसमर्पण करने वालों में भैरमगढ़ और गंगालूर एरिया कमेटी के सदस्य शामिल हैं। इन सभी पर कुल मिलाकर करीब 9 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण माओवादी से मिली जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने कई स्थानों पर कार्रवाई करते हुए महत्वपूर्ण हथियार भी बरामद किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस पहल के तहत आत्मसमर्पण करने वाले युवाओं को पुनर्वास, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन के अवसर दिए जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में शांति और विकास को बढ़ावा मिलेगा। दंतेवाड़ा से संवाददाता भुवनेश्वर ठाकुर की रिपोर्ट। कलेक्टर साहब श्री देवेश दूर, पुलिस अधीक्षक श्री गौरव राय, डीआईजी सीआरपीएफ श्री राकेश एवं सीआरपीएफ की कमांडेंट साहिबा, जिला पुलिस की सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारा सभी बहादुर बल साथीगण, डीआरजी, दंतेश्वरी फाइटर्स, सीआरपीएफ, सभी बल सदस्य, कुछ लोग इधर उपस्थित है, बाकी लोग अभी भी अपना कार्य में लगा हुआ, और मीडिया के साथीगण, आप सबको नमस्कार। और आप सबको विदित है, वर्ष 2024 में जस्ट 1 मिनट सर जी सर, जैसा आप सबको विदित है, 2024 में भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन तथा सभी नक्सल प्रभावित राज्यों में यह संकल्प लिया गया, नक्सल गतिविधि को मार्च 2026 तक पूर्ण रूप से समाप्त करना है और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य को गति देते हुए एक नया सकारात्मक पहचान दिलाने का, इसी दिशा में लगातार संबंधित राज्यों में स्थानीय पुलिस बल और संबंधित केंद्रीय अर्धसैनिक बल, स्थानीय प्रशासन, क्षेत्र की जनता, जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ नागरिकगण, मीडिया के साथीगण, समाज की अलग अलग स्टेक होल्डर्स है, सभी ने मिलकर इस संकल्प को मजबूत किया और आज हम इस परिणाम तक पहुंच गए हैं, जो बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल गतिविधि लगभग पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। आखिरी जो सीनियर माओवादी कैडर डीकेएसएससी कैडर पापा राव दिनांक 25 मार्च 2026 को बस्तर संभाग मुख्यालय जबलपुर में पुनर्वास के लिए उनका अन्य साथियों के साथ आ गए थे। उसके पश्चात दंडकारण्य इलाके में बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल का जो लीडरशिप है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। कुछ गिने चुने स्थानीय लेवल का जो माओवादी कैडर है, उस समय संख्या लगभग 25-30 के आसपास संख्या थे। लगातार हम अपील भी किया है, विगत यदि हफ्ते भर के समय में देखा जाएगा, अलग अलग जिला में, जैसे आज दंतेवाड़ा जिला में 5 जो कैडर्स है पुलिस के संपर्क में आए हैं, उनके फॉर्मल सोशल रीइंटीग्रेशन का जो कार्रवाई आज इधर संपन्न हो रहा है। इसी प्रकार संभाग के जवानी जिला में भी आज अलग अलग हेडक्वार्टर्स में इस प्रकार का कार्यक्रम की जा रही है, ताकि शेष जितना भी बच चुके थे उनमें से अधिकतम अभी संपर्क में आकर आज 31 मार्च के डेट में हम ये स्थिति में पहुंच गई है। बस्तर संभाग के अंतर्गत जो माओवादी संगठन का जो संगठन है या उनके कोई समूह है वो पूर्ण रूप से अभी समाप्त हो चुकी है। फिर भी ऐसा कुछ गिने चुने अभी कैडर्स जिसकी संख्या लगभग सिंगल डिजिट में पहुंच चुकी है बस्तर संभाग के अंतर्गत। यदि हम 2 साल की पहले बात करेगा, 3 साल की पहले बात करेगा, 4000 की संख्या हुआ करते थे। ये 4000 की संख्या घटते 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 जैसा अभी 5 दिन पहले डबल डिजिट में पहुंचा है, अभी मात्र सिंगल डिजिट में जो कैडर्स कुछ इलाके में, कुछ पॉकेट्स में संभवतः अभी भी प्रयासरत होगा किसी न किसी माध्यम से मुख्यधारा में जुड़ने के लिए।
हम आशा करते अभी भी 10-12 घंटे समय बचा है, उसी में और अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा। उसी समय का फायदा उठाकर वो सही निर्णय लेकर वो भी मुख्य धारा में आ जाएगा, बेहतर और उचित होगा। उस दिशा में लगातार संबंधित जिला में काम भी चल रहा है। यदि हम दंतेवाड़ा का बात करेगा, आज एक महत्वपूर्ण और निर्णायक दिन है। जैसे एसपी साहब ने बताए थे, आज दंतेवाड़ा जिला में हम ये घोषणा करने की स्थिति में पहुंच गई है, दंतेवाड़ा जिला अंतर्गत कोई भी एक्टिव कैडर शेष नहीं रह गई है। अभी लगातार विगत 2 साल में अलग अलग अवधि में जो पुनर्वास के लिए कैडर सामने आए थे, उसके पश्चात आज 31 मार्च 2026 के दिनांक हम बैठकर अभी आपस में बात कर रहे थे। उस स्थिति में कोई भी एक्टिव नक्सल कैडर दंतेवाड़ा जिला अंतर्गत अभी शेष नहीं रह गई है। जैसा लेकिन हमेशा हम अपना अधीनस्थ जितना भी साथीगण और साथी अधिकारीगण सबको हम हमेशा बोलते हैं, हमको गार्ड डाउन नहीं कर सकता है। वो तो सभी इलाके के लिए लागू है, यदि नक्सल प्रभावित इलाका हो या सामान्य मैदानी इलाका हो, सभी जगह में पुलिस को हमेशा, सुरक्षा बल को हमेशा और स्थानीय प्रशासन को हमेशा सतर्क होकर कानून व्यवस्था को देखरेख करने के लिए, किसी प्रकार का कोई अपराध घटित ना हो, यदि अपराध घटित हो तो उसके प्रिवेंशन के लिए और डिटेक्शन के लिए हमको कार्रवाई नियमित रूप से जारी रखना पड़ेगा। उसी दिशा में दंतेवाड़ा जिला में भी और संभाग के अंतर्गत बाकी जिला में भी ये सतर्कता और सावधानी आगे भी जारी रहेगा। लेकिन हम आज माँ दंतेश्वरी के पावन धरती में बैठे हैं, आज इस बात को लेकर काफ़ी संतुष्टि है और खुशी है। हम दंतेवाड़ा जिला के अंतर्गत नक्सल गतिविधि पूर्ण रूप से समाप्त होगी। आज जो भी एक्टिव नक्सल कैडर्स सब यदि मुख्यधारा में आ गई या गिरफ्तार हो गई या अलग अलग मुठभेड़ में पूर्व में उनके डेड बॉडी रिकवर की गई थी, इस टाइप का परिस्थिति में हम पहुंच गए थे। इस उपलब्धि के पीछे जितना भी हमारा बल सदस्य है, डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, छत्तीसगढ़ आर्म पुलिस, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, शासन, दोनों भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार और जैसा मीडिया के साथीगण, समाज के सभी स्टेक होल्डर्स का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा, सबको सहयोग और समर्थन रहा। और हमारा बल सदस्य जिन्होंने सर्वोच्चतम बलिदान दिया बस्तर क्षेत्र की, दंतेवाड़ा जिला की शांति, सुरक्षा, विकास की हित में उन्होंने अपना जान का कुर्बानी दिया। क्षेत्र के नागरिक भी है, जनप्रतिनिधि भी है, हमेशा उनका नमन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनका बलिदान को हमेशा हम स्मरण करते हैं और आशा करते हैं आने वाला पीढ़ी उन सब बलिदान से और प्रेरणा लेकर समाज को, दंतेवाड़ा को, बस्तर क्षेत्र को और सकारात्मक रूप से निर्माण करने के लिए आगे आएगा। विशेष तौर पर युवा साथीगण, युवा पीढ़ी है, उन्होंने ये सब चीज़ को याद रखेगा। इस एक प्रकार का सेकंड फ्रीडम है, 1947 में फर्स्ट फ्रीडम जो मिला है, उसके बाद अभी 2026 में दूसरा आज़ादी टाइप का एक परिस्थिति निर्मित हुआ है। इसको संभाल कर रखेगा, इसको संभाल कर रखेगा और आगे एक एक कदम मजबूती से, सकारात्मक विचार से और शांतिपूर्ण तरीके से ले जाएगा। अभी भी जिसके पास यदि कोई ग्रीवेंसेस है, उसका एड्रेस करने के लिए कानून और संविधान काफ़ी प्रावधान दिया है। कानूनी प्रावधान के तहत सभी प्रकार की समस्या, संवैधानिक ताकत के तहत सभी प्रकार की समस्या समाधान हो सकता है। इसमें विश्वास रखकर अब तक हमारा पूरा क्षेत्र की जनता साथ दिया और आगे भी आशा करते हैं इस प्रकार का साथ और सहयोग उनके नियमित रूप से बने रहेगा। और आज के अवसर पर जैसा 5 जो कैडर्स है जिन्होंने विगत समय में जो पुलिस के संपर्क में आए हैं, उन्होंने भी अभी मुख्यधारा में थोड़ी देर में आप सबके समक्ष पुनर्वास के लिए सामने आएगा। उसका डिटेल उनका